हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। तो ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले वाउचर पे। वो है आपका स्टॉक जर्नल का। स्टॉक जर्नल का जो वाउचर होता है उसमें आप एंट्री कर सकते हैं अपने स्टॉक ट्रांसफर की। कैसे? अगर आपका स्टॉक गोडाउन में रखा है और आप अपने उस स्टॉक को शॉप पे लाना चाह रहे हैं विद अकाउंट्स, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं स्टॉक ट्रांसफ़र में। ठीक है, जैसे कि मेरे पास मेटल हैंडल थे, तो मैं अपने वो मेटल हैंडल गोडाउन से हटाकर शॉप में लाना चाह रहा था, तो उसकी एंट्री मैंने कुछ इस तरह से करी है। ठीक है, और नीचे आप नरेशन में आप उसमें लिख भी सकते हैं कि आपने जो स्टॉक है वो कैसे लेके आए हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बीइंग स्टॉक ट्रांसफ़र टू गो डाउन टू शॉप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख के मैंने अपने जो है यहाँ पे एंट्री कर दी बेसिकली। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट वाउचर जो आता है आपका पेमेंट का आता है। ठीक है, मगर उससे पहले हम आपको बताएंगे F2 मतलब डेट कैसे चेंज करें। शॉर्ट की होती है F2। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए F2 कर दिया है, और यहाँ पे आप डेट इजीली चेंज कर सकते हैं। पेमेंट की जो भी आपको डेट रखनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। देन हमारा सेकंड वाउचर जो आता है वो आता है कॉन्ट्रा का। अगर आपको कोई भी बैंक में पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, उसकी एंट्री करनी होती है, तो आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं अपनी एंट्री करने के लिए टैली में। ठीक है, तो कैश टू बैंक जो एंट्री होती है आपकी, वो होती है कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में। ठीक है, अगर मेरे पास अभी कोई बैंक नहीं थी तो मैंने क्या करा, कैनरा बैंक के नाम से एक बैंक अकाउंट यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और नीचे नरेशन में आप लिख सकते हैं। अगर ऊपर आप बैंक और नीचे कैश कर देंगे तो आपकी एंट्री कैश विड्रॉल की हो जाएगी, मतलब आप बैंक से पैसे निकालना है उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी टैली अकाउंट मेंटेनेंस के लिए होती है। ठीक है, तो आपका दूसरा जो वाउचर है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपका तीसरा वाउचर जो आता है वो आता है पेमेंट का। ठीक है, अगर आपने किसी को कैश में पेमेंट किया है, डिस्काउंट या दिया है, कमीशन दिया है, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। या किसी पार्टी को आपने कैश में पेमेंट किया है अपने, तो वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। उस एंट्री को आप यहाँ से पेमेंट वाउचर से कर सकते हो। ठीक है, आपका अगला वाउचर जो है वो है रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट में आपने कहीं से पैसे रिसीव करे हैं। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी पैसे रिसीव करे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, या आपको कहीं से डिस्काउंट रिसीव हुआ है या कमीशन रिसीव हुआ है इन कैश, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे मुझे पैसे रिसीव हुए सुरेश नाम के व्यक्ति से, तो मैंने यहाँ पे उसका अकाउंट बनाकर यहाँ पे कैश रिसीव की एंट्री बना दी है मैंने। ठीक है, नीचे आप नरेशन में लिख सकते हो बीइंग गुड्स रिसीव या बीइंग कैश रिसीव, जो भी आपका रिसीव हुआ है आपको कैश में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सीधे वाउचर पे चलते हैं। नेक्स्ट वाउचर जो हमारा है वो काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब आप सबके डेली यूज़ में आता है। ठीक है, ये है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर आप कोई चीज़ पैसे या बैंक के बिना कर रहे हो। तो जैसे कि आप फर्नीचर लेके आए हो, तो उसमें कहीं उस एंट्री में कहीं भी ना तो कैश ना बैंक यूज़ होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। या फिर आप अपने फर्नीचर पे डेप लगाते हो, मीन्स डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो वो भी आप उसकी एंट्री आप जनरल में करते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी ऐसी एंट्री करते हो जिसमें कैश या बैंक का यूज़ नहीं है, तो वो आप जनरल में कर सकते हो उसका यूज़। ठीक है, बेसिकली आप चाहें तो F12 जाके जनरल टू कैश को यस करके जनरल में भी कैश या बैंक की एंट्री यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं सीधे अगले वाउचर की ओर। जो आपका अगला वाउचर जो है वो है आपका परचेज़ का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाउचर की ओर, जो है सेल का वाउचर आपका। ठीक है, इसमें आपने कोई भी अपना माल बेचा है जिसका आप बिज़नेस करते हैं, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। मैंने अपना माल जो बेचा है वो कैश में बेचा है, तो मैंने कैश लिख के यहाँ पे एंट्री करना चालू कर दिया है। ऊपर सेल्स अकाउंट लिख लेंगे, उसके बाद आपने जो भी मटेरियल अपना जो भी माल बेचा है उसकी एंट्री आप क्वांटिटी रेट वाइज यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप टैक्स की एंट्री भी कर देंगे बेसिकली। ठीक है, जो आपका चल रहा है टैक्स, CGST, SGST, IGST, जो भी टैक्स रेट चल रहा है आपका वो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप बीइंग गुड्स सोल्ड के नाम से एक नरेशन लिख देंगे। देन आपकी एंट्री कंफर्म यहाँ पे हो जाएगी टैली में। ठीक है, हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है नेक्स्ट वाउचर जो है परचेज़ का। अगर आपने कहीं से कोई माल ख़रीदा है अपने बिजनेस यूज़ के लिए, तो आप यहाँ पे उसकी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैश में ख़रीदा तो कैश परचेज़। ठीक है, उसके बाद देन आपका जो यहाँ पे आएगा जो भी आपने माल ख़रीदा उसकी डिटेल और उसका क्वांटिटी रेट वाइज, और उसके साथ साथ आपको जो टैक्स क्लेम मिला है वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपको टैक्स रेट मिला है उस टैक्स रेट से, और उसके बाद यहाँ पे देंगे बीइंग गुड्स परचेज के नाम से एक नरेशन आप यहाँ पे फिट कर देंगे, और आपके यहाँ पे परचेज़ की एंट्री भी फाइनल हो जाएगी। आशा करता हूँ कोई एंट्री समझ में आई होंगी।